ताज़े फूलों को देख लेने से और छू लेने से बीमार इंसान ताजगी महसूस करता है। आपके लिए। आपको बुरा लगा हो तो? नहीं नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा। अब तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बहुत अच्छी है। अंदर नहीं आओगे तुम? बैठो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाई है ना। थैंक यू पंकज, थैंक्स अ लॉट। आप मुझे शर्मिंदा कर रही है। नाइस फ्लावर्स। तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे पीले फूल पसंद है? मैं तो अपनी पसंद से ले आया। तुम्हें भी? क्यों? किसी और को भी पीले फूल? यार रजत, तू एक्टर है यार। थिएटर एक्टिंग की पहली शर्त है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। दर्शकों की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहने का आत्मविश्वास यार। लेकिन तुझे हो क्या जाता है भारती के आते? तू इतना नर्वस क्यों हो जाता है? बहुत हो गया, आज कह डाल उसे, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। कह डाल उसे अपने दिल की बात रजत, कह डाल। भारती, भारती, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से। नहीं यार रजत, नहीं, इस तरह नहीं। लगता है सीधे सीधे कहना पड़ेगा। भारती, आई लव यू। यस, यही 3 लफ्जों पर तेरी जिंदगी डिपेंड करती है रजत, उसकी हाँ या ना पर नहीं। हाय रजत। कम कम। हाँ भाई, तुमने मुझे बुलाया क्यों? हाँ हाँ भारती, मैं जो कहने जा रहा हूँ तुम सुनने के लिए तैयार हो ना? ओ कम ऑन रजत, बोलो ना क्या कहना चाहते हो। हाँ, अब बैठो तो सही। कम कम। ओह, लो बैठ गई। अब बताओ क्या कहना चाहते हो। भारती, वो तुम चाय या कॉफी पियोगी? नो नो, यू टेल मी, तुम कहना क्या चाहते हो। ओके, तुम्हें जल्दी तो नहीं ना भारती? रजत, आर यू ओके? यस आई एम। भारती का ऑडियंस समझकर प्ले के एक्टर की तरह आंखों में आंखें डालकर कह डाल, जस्ट से इट। नहीं, प्ले में हजारों लोगों के सामने डायलॉग बोलना ज्यादा आसान है। रजत, तुम्हें हो क्या गया है? भारती, भारती, एक्चुअली मैं नर्वस हो रहा हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ भारती। कि तुम मुझसे प्यार करते हो, यू लव मी। रजत, तुम भी ना, तुम तो ऐसे नर्वस हो रहे हो जैसे मुझे प्रपोज करने वाले हो, जैसे मुझसे कहने वाले हो आई लव यू। नाउ स्टॉप इरिटेटिंग मी एंड टेल मी फास्ट, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। भारती, वो जॉब के चक्कर में पड़ने से पहले तुम एक बार ध्यान से सोच लो। रजत प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, ओके? अच्छा हुआ बाबूजी ने पंकज को अपने पास बुला लिया। उनके समझाने पर वो जरूर समझ जाएगा और उनसे अपने दिल की बात भी कह देगा। लेकिन बाबूजी के पास भी तो वो वक्त पर नहीं पहुंचा, जानती हो ना। अब उसे माँ और बाबूजी की भी परवाह नहीं रही। मैंने तो फैसला कर दिया है कि इससे पहले की बात और बिगड़े या भास्कर से हमारे संबंध खराब हो, हमें पंकज और वंदना की सगाई कर देनी चाहिए। बात तो सही है, एक बार सगाई हो जाएगी तो हम भी निश्चिंत हो जाएंगे और वो लोग भी। मैं सोच रहा था और मिला कि हम माँ और बाबूजी के पास चलते हैं, उनसे मिलना भी हो जाएगा और इस बारे में मशवरा भी कर लेंगे। और अगर बाबूजी ने हाँ कर दी तो हम भास्कर से मिलकर सगाई का सारा प्रोग्राम तय कर देंगे। ये बहुत अच्छा सोचा आपने। अगर बाबूजी हाँ कर देंगे तो वो ही पंकज को मना लेंगे। लेकिन फिलहाल तुम पंकज से इस बारे में कोई बात नहीं करो। ठीक है। ओह नो बेबी नो, डोंट वरी। तुम्हारे हस्बैंड को हैंडल करने का काम तुम मुझ पे छोड़ दो।
वो बेचारा तो मुझे अपना दोस्त समझता है। अच्छा नाउ कम ऑन, टेल मी फास्ट, तुम कितने बजे और कहां मिल रही हो? हाँ, व्हाट हैपेंड? हाँ, तुम्हारा हस्बैंड आ गया। ओके, मैं बाद में फोन करता हूँ। या बाय। इसका हस्बैंड भी हमेशा गलत टाइम पे आ जाता है। कोई बात नहीं, और भी हैं राहें। किसको फोन करूं? एक्सक्यूज मी आरडी, मैं कम इन? यस, आओ, फरमाइए। What happened, sir? Everybody tension? Happy? गर्मा गर्म E? Tension free. Okay, sir? Okay, sir. कावेरी, मैं भारती को समझाने की हर कोशिश कर चुका, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। भारती में बहुत बचपना है। कहाँ है वो? हम सब मिलकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। आरडी के पास गई है अपना रेजिग्नेशन देने। क्या? भारती नौकरी छोड़ रही है? यू मीन टू से उसने आखिरी फैसला कर लिया है? हाँ यार, और अभी तक उस मीर चंदानी और उसके कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स भी उसे मालूम नहीं है। Oh God, how could she be so stupid? और अगर वो मीर चंदानी कहीं फ्रॉड निकला तो क्या करेगी वो? इस नौकरी से भी हाथ धो बैठेगी और क्या करेगी। अरे उसे इस्तीफा देने से रोको यार। शंकर, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी की बात सुनने वाली तो है नहीं। मेरा इस्तीफा। भारती देवी, आपने ये नेक काम पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले मेरे पास इस सड़े हुए ऑफिस में सड़ी हुई नौकरी करने के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर धक्के खाने के बाद आप अपना सा मुंह लेकर यहाँ आए और आपके पास ये चॉइस भी ना हो। इतने सालों तक मैंने इस ऑफिस में काम करके अपना कितना वक्त बर्बाद किया है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और अब यहाँ दोबारा वापस आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आरडी, शायद तुम जानते नहीं हो मुझे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम आपके जाने के बाद कोई मेहनती और काबिल शख्स तो आ सकेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस्तीफे को जल्द से जल्द हेड ऑफिस पहुंचा दीजिए मंजूरी के लिए। मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं है। मैं इस नेक काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगा। यू मे गो नाउ, आप जा सकती हैं। आखिर असली हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, किसी एरे गैरे को नहीं। हाय गाइस, व्हाट्स हैपनिंग? आरडी को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। यस, और आज तो मुझे लग रहा है जैसे किसी कैद से आजाद हो गई हूँ। बट आई विल मिस यू ऑल ऑलवेज। भारती प्लीज, यू सिट हियर, आई वांट टू स्पीक टू यू। नहीं कावेरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं तुम सब लोगों से बहुत नाराज हूँ। तुम सब लोगों ने मुझे एक बार भी कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। मुझे इतनी अच्छी जॉब की ऑफर हुई है और अभी तक किसी ने मेरी फेयरवेल पार्टी का प्लान भी नहीं किया। मैंने रेजिग्नेशन लेटर तक दे दिया है। तुम सब लोग ना बहुत कंजूस हो, एक नंबर के कंजूस। भारती, तुम 2 मिनट हम लोग की बात तो सुन सकते हो प्लीज? मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी। अगर तुम लोगों को पार्टी नहीं देनी तो मत दो, लेकिन मैं जाने से पहले तुम लोगों को पार्टी जरूर दूंगी। ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। कहाँ जा रही हो तुम? मीर चंदानी से मिलने। आज तो सारी बातें फाइनल होंगी, वीजा, टिकट, कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग। भारती, मैं चलूं तुम्हारे साथ? तुमने मीर चंदानी से अब तक ठीक से कुछ पूछा भी नहीं है। अगर तुम्हें ऑकवर्ड लगता है तो मैं उससे बात कर लूंगा। अरे नहीं रजत, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। तुम्हारा मीर चंदानी के पास जाना, उससे बात करना अच्छा नहीं लगेगा। ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग लेट। बाय 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 एवरीबॉडी। कावेरी, कुछ तो करो प्लीज। मैं सबसे पहले भारती का रेजिग्नेशन हेड ऑफिस जाने से रुकवाती हूँ। क्यों? क्यों ना मैं उसका रेजिग्नेशन हेड ऑफिस भेजूं? आंटी, तुम तो जानते हो कि वो ओवर एम्बिशियस और नासमझ लड़की है, और उसने इस्तीफा एक ऐसी नौकरी के चक्कर में दिया है जिस नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। सो व्हाट? दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। अगर उसमें इतना ही घमंड है तो वो भुगते। जगह जगह धक्के खाएगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। आंटी, मैं जानती हूँ वो बेवकूफ लड़की है, लेकिन वो इस शहर में अकेली है। अगर उसका इस्तीफा मंजूर हो गया और अगर उससे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। कावेरी, तुम्हें ये नहीं पता कि जब वो मेरे पास रेजिग्नेशन देने आई थी उसने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की थी। आंटी प्लीज,
इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन भारती से मेरी जरा भी सिंपैथी नहीं है और तुम्हारी बात मैं टाल नहीं सकता कावेरी। थैंक यू। ये लो भारती, तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा और तुम्हारी एयर टिकट। नेक्स्ट संडे तुम्हारी फ्लाइट है। ओके? थैंक यू सो मच। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं भारती, नहीं। ये गलतफहमी अपने दिल में कभी मत पालना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया। नो। तुम्हारा शब्द बिल्कुल सही निकला। मीर चंदानी के कार्ड पर जो भी उसके कंपनी के डिटेल्स है वो सभी फेक है। यानी भारती मुसीबत में, शी इज इन ट्रबल। मैं कभी भी किसी पर कोई एहसान नहीं करता। बिजनेसमैन का उसूल होता है गिव एंड टेक। और अब वक्त आ गया है भारती कि अपने सपनों का सफर शुरू करने से पहले तुम मुझे मेरे काम की कीमत बताना। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूं और तुमने। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अगर मुझे तुम्हारी नीयत का पहले पता चल जाता तो ये नौबत कभी नहीं आती। जा रही हूं मैं। भारती, यहाँ लड़कियां आती अपनी मर्जी से हैं, मगर जाती मेरी मर्जी से हैं। तुम्हें मालूम है कि वो मीर चंदानी से मिलने कहाँ गई है? हाँ। पंकज, तुम प्लीज ये सारा काम कंप्लीट कर लेना, मैं भी इन लोगों के साथ जाती हूँ। चलो। मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं जाना मुझे दुबई, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे साथ जाना मुक्ति करने की कोशिश की। मिस्टर नरेंद्र चंदानी, यू आर अ फ्रॉड। एक मिनट कावेरी, अगर तुझे पहले ही समझ गए थे थोड़ी भारी लड़कियों को दुबई ले जाएगा साले। अरे जब तुझे मैं दुबई लेकर चलूं। लो भारती, पानी पियो। भारती रिलैक्स, प्लीज तुम रोना बंद करो भारती। देखो भारती, जो हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भुला दो प्लीज। जस्ट ट्राई टू फॉरगेट इट। जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं भारती। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें सही वक्त पर पता चल गया कि उस आदमी की असलियत क्या है, वरना तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। तुमने तो मुझे कितना वार्न किया था, कितना समझाया था मुझे, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। तुम्हारी हर सलाह को मैंने मजाक में उड़ा दिया। रजत, अगर तुम नहीं होते आज तो मेरा क्या होता। आई एम सो सॉरी रजत। देखो भारती, मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, इतना ही काफी है। रजत, मुझे नहीं पता था दुनिया इतनी बुरी है, लोगों के मन में इतना पाप छुपा हुआ है। कोई अपने स्वार्थ के बिना किसी के लिए कुछ नहीं करता। I didn't know रजत, I didn't know। क्योंकि तुम दुनिया को हमेशा अपनी मासूम नजरों से देखती हो भारती। रजत, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं सही और गलत इंसान के बीच फर्क समझ ही नहीं पाती। किसी के दिल में क्या है मैं जान ही नहीं पाती। किसी और के दिल में तुम्हारे लिए क्या है भारती, अगर तुम ये जान पाती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आज तक मेरे दिल की बात भी तुम कहाँ समझ पाई हो भारती। इसी बात का तो रजत मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है। काश मैं तुम्हें और तुम्हारी फीलिंग्स को समझ पाती। मैं जानती हूँ रजत, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र रहती है। तुम मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हो, लेकिन मैं बेवकूफ अपने एम्बिशंस को पूरा करने की झूठी उम्मीद में ही अंधी हो जाती हूँ और
तुम्हारी एक नहीं सुनती, लेकिन तुम मेरा फिर भी कभी साथ नहीं छोड़ते। रजत प्लीज, तुम मुझसे कभी नाराज मत होना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना रजत। यू आर वेरी प्रीशियस टू मी। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है रजत, बहुत कीमती है।